चुके हैं और ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला है और आते ही 100 में उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है ज़ेरेफ, उनके ऊपर वो पलटवार आया, नकुल ने वो नॉक निकाला। आईजीएल है अपनी टीम के और वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट। पर देखना ये कि क्या यहाँ पे पलटवार वो पूरी तरीके से करने में सक्षम हो पाएगी टीम सोल। अभी के लिए जो स्कोर लाइन है वो इवन स्टीवन, पर सिंसिनाटी किड्स उनके खेमे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता हुआ। लेकिन रिवाइवल भी हो रहा है यहाँ पे। लेजेंड को जंप शॉट कमाल का देखने को मिला और लीजिए वो पहला एक्सप्लोसिव फोका नॉक, एक नहीं दो नॉक निकाले। शानदार प्रदर्शन जोकर की तरफ से। अब ड्रॉप क्लैश है तो जो वेपन मिल जाए वही बहुत है उनके लिए। और सिंसिनाटी किड्स आए तो थे जोश के साथ, फ्लैग निकाला भी पहला उन्होंने था, लेकिन लगता है जोकर आउट ऑफ सिलेबस एक्सप्लोसिव बो के साथ आए और 3 फ्रैग्स निकाल के गए। वो फिनिश कंफर्मेशन नियम के खाते में देखने को मिला, बट नकुल ये तो नहीं मान रहे। वांटेड को स्पॉट किया और इंस्टेंट नॉक। शुरुआत क्या कमाल की हुई है टीम सोल की। भले ही गॉब्लिन को गवाया लेकिन उसके बाद वो 4 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। 5वां प्लेयर को नॉक भी यहाँ पे कर दिया। नकुल पूरी तरह से तैनात थे, तत्पर थे कि कोई आएगा गाड़ी लेने के लिए तो नॉक किया जाएगा और कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पे काफी आसानी से वांटेड के पास भी पहुंचे और एक और फिनिश उनके खाते में। और लीजिए फिनिश करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग सा था, नॉर्मल भी कर सकते थे बट इनकी ग्रैंड मस्ती हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेहतरीन है। डैमेज भी काफी ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया। दूसरी तरफ रेंडर फीड एक ओपी को उन्होंने नॉक किया है। चलिए हाइड्रो कोशिश उनकी अच्छी थी लेकिन वो जो नॉक है वो आया नहीं और यहाँ पे आते ही विक्टोरियस सुबस वो उनके सामने मौजूद थे और ओपनिंग नॉक क्रिएट करा गया। क्या बढ़िया तरीके से टीम सोल यहां पर आए और अब वो टीम जो यहां ऑलरेडी मौजूद थी उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश, पर पलटवार भी आया शयान का। एक और खिलाड़ी यहां पे डाउन होता हुआ टीम सोल का बचते हैं मात्र 2 और ऐसे में अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन। विक्टोरियस समस के पास भी वो 2 प्लेयर्स है बट शयान को यहाँ पे डाउन किया। लेजेंड एक टॉप क्लास प्लेयर और अपनी टीम के लिए सही समय पे सही पोजीशन पे आके उन्होंने वो 2 फ्रैग्स निकाले। विक्टोरियस समस आए हैं, पहला मुकाबला खेल रहे हैं एंड इट्स नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम, बट रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा लेजेंड को। बट यहाँ तो देखिए ट्रू रिपर्स का काफिला आता हुआ। लेजेंड एक सही निर्णय हो सकता है यहाँ से निकल के जाना, बट अब तो एक क्लच ही टीम सोल को इस स्थिति में से बचा सकता है। नकुल देखना ये कि क्या वो वहां पे कुछ इंटेल दे सकते हैं। चलिए उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिल गया और हर तरफ से जो वार है वो किया जा रहा है। लेजेंड उनकी पोजिशनिंग भी मुझे ऐसा लग तो रहा है कि रिवील्ड आउट है और ऐसे में एक 1v4 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर पाना आई थिंक दैट्स ओवर एक्सपेक्टिंग। और जी हाँ उनका जो समापन है वो देखने को मिलेगा और वो प्ले जोन का शिकार हुए। वो फिनिश भी ट्रू रिपर्स के पास नहीं गया और अभी पहुंच चुके। पर अब एजेस के अराउंड भी वो जो अपना पूरा साम्राज्य है वो स्थापित करना चाहते हैं और काफी आसानी से वो जो प्रेशर है वो क्रिएट करा गया। फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा और लूट जिसकी वो कमी हमें देखने को मिल रही थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो अब टीम सोल के पास जाती हुई यहां से नजर आने वाली है। और गॉड्स रेन यहाँ पर भी एक खिलाड़ी आसानी से उन्होंने अपना गवा दिया। हालांकि जोकर उन्होंने एक और नॉक निकाले, डेस्ट्रो को उन्होंने डाउन किया। आज तो जोकर अलग ही रूप में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, और क्या ये पुश करने के लिए प्लेयर्स तैयार हैं? जी हाँ, वो पुश करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक नॉक निकाला था, उसके बाद उस प्लेयर के ऊपर उन्होंने रश किया और अब सामने एक और निकाला और उनको भी पता है कि गॉड्स रेन एक बड़े स्प्लिट में यहाँ पर मौजूद है और जो दूसरे प्लेयर है वो भी यहाँ पर पकड़ेंगे। जोकर थोड़ी देर पहले उन्होंने बढ़िया नॉक निकाला और यहाँ पर एक और प्लेयर को उन्होंने गिरा दिया है। मिनी के बढ़िया टॉप शॉट्स लगाते हुए नजर तो आए, 2 फिनिश उनको मिल चुके हैं, पर अब गॉड्स रेन वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। देखिए मुझे तो लगता है कि गॉड्स रेन ने जो लूट कंप्लीट की है ना वो टीम सोल अपने खाते में